संस्कारी बहू नकारात्मक माहौल से ससुराल में कैसे जीतें सबका दिल, यह मैं शिल्पा बदला हुआ नाम के माध्यम से स्पष्ट करूं, क्योंकि शिल्पा के ससुराल का माहौल इतना ज़्यादा नकारात्मक था कि उसके पति पंकज को भी शिल्पा में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नज़र आती थीं। उसके बावजूद जानिए कि कैसे शिल्पा ने अपने प्यार और समर्पण से ससुराल में जीता सबका दिल। हर लड़की की तरह शिल्पा का भी सपना था कि वो अपने प्यार और समर्पण से अपने घर को स्वर्ग बनाएगी। उसे ससुराल में सबका बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन ससुराल जाने पर 4-5 दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि न जाने क्यों उसकी सास बात बेबात उसे अपमानित करने का, ताने मारने का बहाना ढूंढती रहती हैं, जबकि उसकी अरेंज मैरिज थी और सास ने खुद भी उसे पसंद किया था। सास जब देखो तब पंकज शिल्पा का पति के कान भरती रहती कि शिल्पा ने ऐसा किया, शिल्पा ने वैसा किया। पंकज ने को माँ की हर बात पर विश्वास था, इसलिए वो भी जब देखो तब उसे प्रताड़ित करता रहता। रात को भी कभी भी उन दोनों के बीच बातें नहीं होती। पंकज बात करता तो सिर्फ शिल्पा की शिकायतें। जब भी कोई रिश्तेदार या परिचित घर आता तो सास शिल्पा की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। परिणाम धीरे धीरे हर किसी के मन में शिल्पा की नकारात्मक छवि बन गई। पंकज ने भी कहना शुरू कर दिया कि जब तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं बोलता तो इतने सारे काम लोगों में तो खराबी नहीं हो सकती, न खराबी तुम में ही है। वास्तव में शिल्पा की सास को लगता था कि यदि पंकज की नज़रों में शिल्पा की अच्छाइयाँ आ गईं तो वो उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर की वजह से शिल्पा को 7वां महीना था, वो झुककर कपड़े नहीं धो पा रही थी, काम वाली बाई नहीं मिल रही थी, घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। पंकज ने कहा कि रोज़ के कपड़े तुम धो लिया करो और शर्ट पैंट आज धोबी को दे दिया करेंगे। जब उसने देवर के भी कपड़े धोबी के दिए तो वो नाराज़ हो गया, इतना कि उसने शिल्पा से बात करना बंद कर दिया। देवर ने पंकज से कहा कि साली को इतना तंग करूँगा कि घुट घुट कर मरेगी। इतनी बड़ी बात भी पंकज चुपचाप सुनता रहा। शिल्पा की अपने मम्मी पापा से बात होती रहती थी, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास था कि वो अपनी समस्या खुद सुलझा सकती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा दुखी हों, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। आइए जानते हैं कि ऐसे नकारात्मक माहौल में शिल्पा ने ससुराल के हर सदस्य का दिल कैसे जीता। ये घर मेरा है और ससुराल के सभी सदस्य मेरे अपने हैं। क्या हुआ कि अभी सभी के आंखों पर मम्मी जी की पढ़ाई हुई पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन मेरी अच्छाइयों से एक न एक दिन सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। यही सोचकर वो अपना फर्ज बराबर निभाती रही। सास की हर ज़रूरतों का, दवाई पानी का, खाने पीने में उसकी पसंद नापसंद का वो पूरा ख्याल रखती। उसकी पूरी कोशिश रहती कि सास को शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि समस्या की वजह सास के मन का डर था तो समाधान भी उनके मन का डर निकालने से ही होना था। चाहे देवर उससे बात न करता, लेकिन वो देवर के स्वीकार जितना संभव हो करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार वो खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते वो अचानक डाइनिंग टेबल पर कुछ देखने लगे। शिल्पा ने चुपचाप लेसवे का अचार ले जाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो लेसवे का अचार खाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आज लेसवे का अचार नहीं था। शिल्पा से बात ही नहीं करते थे तो उससे तो अचार मांगेंगे नहीं। शिल्पा ने ये नहीं सोचा कि जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे तो मैं खुद हो के उन्हें अचार क्यों दूँ। जब भी ननद ससुराल से आती, ननद भाभी मिलकर अच्छे से रहते, वो अपने हाथों से अचार, नमकीन और मीठा बनाकर देती। ऐसा करते करते धीरे धीरे ही सभी को शिल्पा की अच्छाइयाँ नज़र आने लगीं। जहाँ दूर दूर के रिश्तेदार भी शिल्पा को अच्छा नहीं बोलते थे, आज हर कोई शिल्पा की तारीफ करते नहीं थक रहा था। आज हर रिश्तेदार और घरवाले कहते हैं कि बहू हो तो शिल्पा जैसी।